संकट के बीच यूएई का बड़ा ऐलान सामने आया है। ओपेक और ओपेक प्लस से निकलेगा यूएई और 1 मई तक ओपेक से बाहर निकलने का ऐलान हो रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। इसके मायने क्या है? यूएई ये फैसला क्यों कर रहा है आशीष? ये साफ दिखा रहा है कि जो यूएई की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और अभी कुछ मिनटों पहले ये अनाउंसमेंट किया गया है वियना में ओपेक और ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं वो कल ही मिलने वाले थे। उसके ठीक पहले यूएई का ये अनाउंसमेंट क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो इंटरनल डायनामिक्स है ओपेक और ओपेक प्लस की, अब यूएई उससे अपने आप को अलग करके अपने बिजनेस, अपने इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो देखते हुए आगे बढ़ रहा है। उसे पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली चीजें अब इतनी ज्यादा नियर फ्यूचर के लिए अनस्टेबल हो गई है, यूएस पे वो पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकता। ओपेक और ओपेक प्लस वाली जो स्टेबिलिटी थी, जो यूनिटी थी, वो पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यूएई खुद अब अपने इंडिपेंडेंट रास्ते पे जा रहा है। उससे उसको यूएई को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि ओपेक और ओपेक प्लस के अलावा जो कंडीशंस होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो ग्रुपिंग के चीज़ें हैं, वो अब इंडिपेंडेंटली कर लेगा। और ये एक बहुत बड़ा झटका यूएस के लिए भी है और पूरे के पूरे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो ओपेक और ओपेक प्लस के हिस्सा हैं, उन सबके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे डायनेमिक्स, बहुत सारे स्थापित जो अभी तक आप नॉर्म्स समझते रहे, अभी इस पूरे मामले के बाद, एक तो ये कब निपटेगा मालूम नहीं, और जब निपटेगा तो बहुत सारी चीजें न्यू नॉर्मल के तौर पर सामने आएंगी। क्या क्या और हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं, उस पर भी चलेंगे। लेकिन शहबाज और मुनीर होंगे फेल और पुतिन बदलेंगे वर्ल्ड गेम, ये एक थ्योरी भी बहुत जमकर इस समय ऐसी थ्योरी है जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। इसमें क्या देखा जा रहा है, आप जरा देखिए। ट्रंप ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए भरोसेमंद माना, लेकिन क्या ये हो रहा है? भरोसेमंद माना गया, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पा रहा है? पाकिस्तान की मध्यस्थता में अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ईरान अमेरिका के बीच में पेच फंसा हुआ है यूरेनियम संवर्धन को लेकर। पुतिन ने ईरान को रूस में यूरेनियम रखने का ऑफर दिया है। क्या इससे कोई राह आगे निकल सकती है? अमेरिका इस बात से परेशान है कि ऐसा हो गया तो रूस का प्रभाव, उसका वर्चस्व और बढ़ेगा। अब्बास अराक्ची की रूस यात्रा में पुतिन ने सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है और वो मैंने सुना ही दिया आपको अभी से कुछ देर पहले कि किन शब्दों में और किस तरीके की मजबूती के साथ ये प्रतिबद्धता दोहराई गई है। क्या यूरेनियम को लेकर कोई रास्ता असल में रूस से होकर गुजरता है, या अगर ऐसा होगा तो अमेरिका को इस तरह की कोई सिचुएशन मंजूर नहीं होगी? आपको क्या दिखाई देता है अशोक सज्जनहार सर? जी देखिए, एक ऑल्टरनेटिव तो है, एक ये विकल्प है। और आपने देखा होगा JCPOA जो 2015 में हुआ था, तो उसमें यही बात की गई थी, जो इनके पास यूरेनियम है, जो इनके पास एनरिच यूरेनियम है, उसको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए, रूस के पास चला जाए। और उस समय संबंध अमेरिका और रूस के सामान्य थे, कुछ इतने खराब नहीं हुए थे जितने कि पहले अभी कुछ सालों में हुए हैं। हालांकि जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो संबंध रूस और अमेरिका के काफी बेहतर हो गए हैं। देखिए अभी अशोक जो सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, अभी आशीष ने ब्रेक की है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये दर्शकों को फौरन बता दें, ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है। ईरान समर्थित हैकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा किया हैक। ये लीजिए, तो आप जब सोच रहे हैं सीज फायर चल रहा है तो किस किस तरीके के हमले चल रहे हैं वो देख लिए जरा। साइबर अटैक भी तो अटैक ही है। अमेरिकी नौसैनिकों की पहचान उजागर की गई। फारस की खाड़ी में 2379 नौसैनिक तैनात हैं। हैकर्स ग्रुप हंडाला ने दी यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी दी कि आप संभल जाइए वरना हमारे पास तो ये हथियार भी हैं। आशीष, बिल्कुल 2379 यूएस मरीन्स का डेटा लीक कर दिया है। इस जो हैक्टिविस्ट अपने आप को क्लेम करते हैं, ईरान बैक्ड ये ग्रुप है, और जाहिर सी बात है कि वो व्हाट्सएप नंबर्स निकाल के यूएस मरीन्स के लगभग 2400 के आसपास में उन्होंने डायरेक्टली मैसेज किया है कि अपने फैमिलीज को आप फाइनल गुड बाय कर दीजिए। नो डाउट ये साइबर ऑपरेशन और साइऑप ये फुटेज उन्हीं ने जारी की है। ये फुटेज क्या दिखा रहा है? फुल फ्रेम दिखाइए जरा आशीष, क्या क्या दिखाया है इसमें उन्हीं का। और ये टारगेट दिखा रहा है कि जो हंडाला हैकर्स का ग्रुप है वो साफ साफ किन यूएस मरीन्स की जो टीम्स हैं, धमकी तो समझ में आ रही है जो एक साथ है, लेकिन ये तस्वीरों से क्या क्या बयान किया जा रहा है जरा वो भी बताइए। ये दिखा रहे हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है, कौन कौन से डेटा लीक किए गए हैं। 2379 यूएस मरीन्स का डेटा लीक होना, ये देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये 2 कैरियर बैटल ग्रुप की ही तो यूएस धमकी दे रहा है ईरान को, जो डिप्लॉयड है। ट्रंप की चिंता बढ़ा देने वाली यह खबर है। ईरान समर्थित हैकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स डेटा किया हैक, अमेरिकी नौसैनिकों की पहचान उजागर की। फारस की खाड़ी में 2379 नौसैनिक तैनात।
हैं और हैकर्स ग्रुप हंडाला ने यूनाइटेड स्टेट्स को धमकी दी है कि इनका सारा डिटेल हमारे पास है। अब इनको, इन सारे सैनिकों को बोलिए कि अपने घर में लोगों को कह दें अलविदा। इसको जरा विनोद ऑगस्टीन सर, आप जरा बताइए इस खबर के मायने क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें उभर कर आती हैं। पहली बात, जो साइऑप्स जिसका जिक्र किया गया, आशीष ने जिक्र किया, वो वॉर का एक पार्ट है और वॉर प्लान का भी एक पार्ट है। हर कंट्री जो है अपने वॉर प्लान में साइऑप्स का एक अलग से प्लान बना करके रखती है। तो वॉर नॉर्मली ये देखा जाता है दिनेश जी कि साइऑप्स आप डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि पोस्ट वॉर में वो हो सकता है इट मे स्टिक ऑन यू। सो टीटीपी, पाकिस्तान टीटीपी का इस्तेमाल करता था साइऑप्स के लिए और इनिशियल अटैक और बाकी सारी चीजों के लिए, 1000 कट्स, ये सारी चीजों के लिए। पहली बात। और दूसरी बात, इसकी जो वेरासिटी है वो ये अभी आजकल परसों में हमें पता लग जाएगा कि 2400 में या जितना भी नंबर है उसमें असली कितना है और नकली कितना है, या सभी नकली हैं। तो इसकी वेरासिटी हमें पता लग जाएगा। या अगर सभी असली भी हैं दिनेश जी, इसको नकली दिखाया जाएगा यूएस की तरफ से, दो राय नहीं है। और किसी को भी नंबर बदलने में आप जानते ही हैं कितना कम। जाहिर है सर, वेरासिटी तो तभी आएगी ना जब अमेरिका कहेगा कि हाँ ये डेटा सच है, तभी वेरासिटी आएगी। और अमेरिका ऐसा करने वाला है नहीं, तो फिर वेरासिटी आएगी कहां से?